कि इनकी बुआ जी के यहाँ मेरी भी बुआ जी हुई। तो आज जा रहे हैं हम अपनी कमला फूफजी के यहाँ। हमारे यहाँ गढ़वाली में बुआ जी को फूफजी बोलते हैं। तो मैं आज फूफजी से मिलने जा रही हूँ और उनकी बहू, पोते की बहू को देखने भी जाऊँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं आ रखी हूँ जैपनीज पार्क। और क्या हरियाली दिख रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और अब मैं जा रही हूँ चींटियों को चीनी देने। मैं सुबह जब आती हूँ तो कुछ ना कुछ ले आती हूँ, कभी रोटी रहती है, चावल रहते हैं, तो आज मैं चीनी लाई हूँ। यहाँ पे दिख गई थी मुझे बारीक वाली भी, छोटी वाली भी, बड़ी वाली चींटियाँ, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चींटियों के लिए चीनी। और अब हम घूमेंगे, तो थोड़ी सी घूमेंगे क्योंकि बहुत धूप हो चुकी है। 7:30 बजे, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रही है दिल्ली में। और एक ही चक्कर लगाएंगे और हम आ जाएंगे घर। और अब हम घर आ रहे हैं और रास्ते में मुझे दिख गया है एक समी का पौधा। और मैं समी के पौधे के पत्ते तोड़ रही हूँ, जो कि हमारे भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, और उन पे मैं चढ़ाऊँगी। और घर जैसे आए तो आधा घंटा ही हुआ था कि इनके फ्रेंड आ गए हैं घर पे। और ये ब्लू शर्ट वाले इनके फ्रेंड हैं, और टी शर्ट में जो बैठे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। और अब ये लोग गाना वाना गाएंगे, बोल रहे हैं आज हम गाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी देखिए और मज़ा लीजिए। इस तरह से मेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी में शामिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमां आस हो के नहीं गिरी, तू मुखाबिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रास्ता है कहीं कटना, कटे तो मुश्किल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तो तेरी महफिल है। तू इस तरह से जिंदगी में शामिल है। मैं क्या मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। देखा है जिंदगी को बस इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे अजीब से। देखा है जिंदगी को बस इतना करीब। जाने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हेलो, मैं जा रही हूँ आज अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, जो हमारी बुआ जी लगती हैं। और आज हम उनकी बहू को भी देखेंगे। बहू की मतलब बेटी की शादी तो दिसंबर में हो गई थी, तो हमारा फिर आना जाना इधर उधर लगा रहा, तो हम इस वजह से जा नहीं पाए। तो आज मैंने सोचा आज टाइम है, तो आज जा रही हूँ मैं इनकी बुआ जी के यहाँ। मेरी भी बुआ जी हुई। तो आज जा रहे हैं हम अपनी कमला फूफजी के यहाँ। हमारे यहाँ गढ़वाली में बुआ जी को फूफजी बोलते हैं। तो मैं आज फूफजी से मिलने जा रही हूँ और उनकी बहू, पोते की बहू को देखने भी जाऊँगी। तो ये चौलाई हो रखी थी मेरी छत में, तो हमने तो बहुत सारी चौलाई खा ली है इस साल। गमले पे हो रखी थी। ये चौलाई है और ये है कुल्फा।
तो मैंने सोचा कि आज मैं पूजी के यहाँ जा रही हूँ तो ये चीज़ें भी ले जाऊँगी। शायद उन्हें ये कुल्फ़ा सही लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं ले जा रही हूँ। मैं उन्हें बता दूँगी कि किस तरह इस कुल्फ़े की सब्ज़ी बनती है। और इस पे कुल्फ़ा है और इस पे है चौलाई और इस पे मैंने थोड़ा सा फ्रूट रखे हुए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं पूजी के यहाँ और ये रख रही हूँ मैं थैली पे। और फिर जब मैं पूजी के यहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को मैं मिलाऊँगी अपनी पूजी से, अपनी कमला पूजी से। और चलते हैं मेरे साथ पूजी के यहाँ। तो दोस्तों अब हम घर से निकल चुके हैं और घर से निकलने के बाद सीधे गई हूँ मैं सुनार के यहाँ, ज्वेलर्स के यहाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ 11 सेक्टर में शंकर चौक है, वहाँ पे है कोई चौहान ज्वेलर्स हैं। 2-3 बार मैं उनसे ख़रीदारी कर चुकी हूँ। तो वहाँ से मैंने बहू के लिए ली है पायल और अब वो पैक वगैरह कर रहे हैं। और बहुत अच्छी दुकान है, जो भाई साहब है उनका बड़ा अच्छा नेचर है। तो पहले मैं कहीं और से लेती थी तो 1-2 बार इनसे मतलब सामान लिया तो मुझे अच्छा लगा इनका नेचर वगैरह। तो बहू के लिए मैंने पायल ली है, जो कमला पुप जी हैं उनके पोते की बहू है। और भाई साहब हैं यहाँ पे तो पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ भाई साहब, मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है तो आपको दिखा दूँ आपकी दुकान के बारे में। तो बोल रहे थे हाँ हाँ जी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो ये भाई साहब हैं, आप अगर आसपास रहते हैं तो इनसे ख़रीदारी करिए। चौहान ज्वेलर्स के नाम से हैं भाई साहब। तो अब हमने यहाँ पे पायल ले ली है मैंने बहू के लिए। अब मैं जा रही हूँ पुप जी के यहाँ। तो इन्होंने फ़ोन वगैरह तो किया नहीं है, तो अब पता नहीं पुप जी हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो अब हम जा रहे हैं अशोक विहार जे कॉलोनी और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से ही, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग वगैरह की बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि स्कूटी पे ही हम लोग जाएं। और अब हम पहुँच गए हैं पीतमपुरा डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास। तो आज संडे है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और पीतमपुरा गोपाल मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बुआ जी के यहाँ। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है लखेड़ा पनीर भंडार। आप भी अगर आसपास रहते हैं तो बुआ जी के यहाँ से पनीर ले लीजिए। इनकी पनीर की 2 शॉप है अशोक विहार जे कॉलोनी में। और अब जा रही हूँ मैं सीढ़ियों में और अब देखती हूँ मैं कि बुआ जी घर पे हैं कि कहाँ हैं। वैसे घर में ही रहती हैं। और मैं पहुँच गई हूँ बुआ जी के यहाँ, लेकिन बुआ जी हमें नहीं मिली है। बुआ जी गई हैं अपनी पोती के पास। ये येलो सूट में है बुआ जी की बहू और ये ब्लू सूट में है पोते की बहू, जिसे कि मैं आज देखने आ रखी हूँ। और बहुत ख़राब लग रहा है कि आज बुआ जी नहीं मिली हैं। तो हम 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैठे रहे हैं और फिर अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। 8 बजे का टाइम हो गया है और लाइटें वाइटें भी जल गई हैं। तो अब आ रहे हैं हम घर में। लेकिन बहुत ख़राब लग रहा है आज कि हम इतने 8-9 महीने बाद मैं गई हूँ कि बुआ जी से मिलेंगे। और बुआ जी से हमारा बहुत लगाव है। मेरे हस्बैंड शादी से पहले उन्हीं के पास रहते थे, तो ये बुआ जी को बहुत मानते हैं। तो बहुत ख़राब लग रहा है इन्हें भी और मुझे भी। लेकिन अब क्या करें, हम घर आ गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं अपने 11 सेक्टर में। जैसे ही हमने 11 सेक्टर में एंटर किया, 11 सेक्टर की तरफ जैपनीज़ पार्क में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि जो हमारा एरिया है 11 सेक्टर रोहिणी का काफ़ी खुला खुला है। और अब हम पहुँच गए हैं जैपनीज़ पार्क के पास। और अब हम घर में पहुंच गए हैं, अपनी गली में पहुंच गए हैं। और आप लोगों को आज मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है, ब्लॉगिंग करी है, कैसा लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे चैनल का नाम है शशि बहुगुणा के ब्लॉग। आप लोग यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करिए और शशि बहुगुणा के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो करिए फेसबुक पे। और अब पहुंच गई हूँ मैं घर। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।